बड़ी खबर, इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किए हैं विध्वंसक प्रहार। अभी अभी हिजबुल्लाह ने भीषण अटैक्स अंजाम दिए हैं। किरियत शिमोना में दागे गए हैं रॉकेट और मिसाइलें। ये देखिए तस्वीरें, हिजबुल्लाह ने कैसी मिसाइल वर्षा कर दी है इजराइल के ऊपर। अब हिजबुल्लाह के हमले को लेकर खबर बढ़ी है और एक और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि किरियत शिमोना पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए गए हैं और युवल में रॉकेट गिरने से लगी आग की तस्वीर भी आई है सामने। और अगली बड़ी खबर भी हिजबुल्लाह के एक्शन से जुड़ी है। हिजबुल्लाह के इजराइल पर ड्रोन हमले भी हुए हैं। इजरायली आर्मी के हेडक्वार्टर पर हमले का हिजबुल्लाह ने किया है बड़ा दावा। इजरायली सेना की 91वीं ब्रिगेड पर यह अटैक हुआ, जहां छिपे थे आईडीएफ के जवान। उस कब्रिस्तान पर भी हिजबुल्लाह ने बोला है बड़ा हमला। ये देखिए तस्वीरें, हमले के बाद इस कब्रिस्तान का क्या हश्र हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल में कहां हिजबुल्लाह ने जबरदस्त स्ट्राइक की है। इजराइल पर बड़े हमले हुए हैं। इजराइल को करारी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये देखिए इजराइल के वो कौन कौन से इलाके जो हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। सबसे ज्यादा हमले इसी किरियत शिमोना में हुए हैं। इसके अलावा मेतुला हो, युवल हो, बीट हिलेल हो और अपर गलीली, इसे भी निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह ने बारूदी विध्वंस का जीता जागता सबूत बना दिया है इन इलाकों को। सबसे ज्यादा हमले किरियत शिमोना में किए गए हैं। आईडीएफ बेस और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए रॉकेट और मिसाइलें दागी गई हैं और ये हमले लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। एम्बेसडर जेके त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं साउथ लेबनान में ही सायदा से। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हमलों की, वो ये बता रही हैं कि हिजबुल्लाह ने बहुत आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। इजराइल के रिहायशी इलाकों पर इंपॉर्टेंट बेसिस को लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाके निशाना बना रहे हैं। क्या होता आप देख रहे हैं जंग में? देखिए समीर, ये तो तय है क्योंकि हिजबुल्लाह से जब भी मेरी लोगों से, कमांडर से उनसे बात होती है, तब मैं उनसे जानने की कोशिश की आखिरकार की क्या ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी है, अभी क्या करना है। तो साफ तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से कहा कि जब तक गाजा के अंदर सीज़फायर नहीं रुकेगा तब तक हम इस तरीके के अटैक करते रहेंगे और जब वो अटैक रुक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी रुक जाएंगे। और अभी जो स्ट्रैटेजीज में मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 2 से 3 दिन में हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजीज में उनकी रणनीति में बदलाव हुआ है। वो ये साउथ वेस्ट में, यानी साउथ लेबनान को आप 2 पार्ट्स में बांट दीजिए, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट में सबसे ज़्यादा उन्होंने भेज दिया और अभी भी लगातार उनके जो पुराने टैंक्स हैं, जो सोवियत एरा के जो टैंक्स हैं, उनको उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। और उनका मानना ये है कि हम साउथ लेबनान से खास तौर पर नॉर्थ इजराइल के इलाकों को टारगेट करते रहेंगे और हमारा पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट वो होगा जहाँ पर इजरायली सेना जमा है, जहाँ पर उनके ठिकाने हैं, जहाँ उनकी पोस्ट है। और यही वजह है कि रह रहकर हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। गांव के गांव 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में गांव के गांव खाली करा दिए गए हैं। घरों के अंदर बंकर्स बनाए गए। उन बंकर्स के अंदर या तो उस गांव के मेल्स रह रहे हैं, आदमी रह रहे हैं, या फिर हिजबुल्लाह के कमांडर्स रह रहे हैं। तो ऐसे करके अपनी जो आप कह सकते हैं कि अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपने जो नंबर्स हैं, वो हिजबुल्लाह ने इन गांवों में बढ़ा दिए हैं। अब उसी बलबूते जो बड़े दावे हिजबुल्लाह कर रहा है, ग्राउंड रियलिटी सुमित चौधरी ने हमें बताई। लेकिन हिजबुल्लाह के इन बड़े दावों के बारे में बात करूंगी मनीष झा से भी, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि इस रॉकेट हमले में 4 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं और हमले में घायल एक आईडीएफ जवान की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि रिहायशी इलाकों को जिस तरीके से हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है, यह एक और बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव। और इसी को लेकर एक और खबर जानने के बाद मनीष, आपसे सवाल। समीर,
और देखिए एक और बड़ी खबर है, किरियत शिमोना में अभी अभी एक और बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने फिर की है यहां पर जबरदस्त स्ट्राइक। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किरियत शिमोना वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्राइक हुई है, सबसे ज्यादा हमले हुए हैं इजराइल के इसी इलाके में। और ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि यहां पर अभी अभी एक और बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह लगातार बड़े हमले कर रहा है इस एरिया में। अब उत्तरी इजराइल में जिस तरीके से हिजबुल्लाह के हमलों से जबरदस्त कहर बरपा हुआ है, समीर जिस खबर का जिक्र कर रहे हैं उसी के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि 50 मिसाइल अटैक से अब किरियत शिमोना थर्रा उठा है। बड़ी खबर और तस्वीर आपके सामने है और इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से अब आप अंदाजा लगाइए कि हिजबुल्लाह के आखिर इरादे किस तरीके से ग्राउंड पर अब देखने को मिल रहे हैं। वो इजराइल से किस हद तक इंतकाम लेना चाहता है और इजराइल पर लेबनान की तरफ से जिस तरीके से बड़ी स्ट्राइक हो रही है उसके सबूत मनीष अब सामने आ रहे हैं। बात यह है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जब किरियत शिमोना पर लगातार फायर किए गए, रॉकेट दागे गए, तो उसके बाद इजराइल ने अपनी जवाबी कार्रवाई की। इजराइल ने अपनी जवाबी कार्रवाई में 6 इलाकों पर टारगेट किया। साउथ लेबनान के 3 इलाकों पर इजरायली एयरफोर्स ने जबरदस्त बमबारी की है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने अपने आर्टिलरी फायर के जरिए हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को टारगेट किया। तो दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई करी है। 24 घंटे के भीतर हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में जिस तरह से हमले हो रहे हैं और काउंटर हमले हो रहे हैं, उससे साफ तौर पर है कि भले ही औपचारिक तौर पर जंग का ऐलान ना हो, लेकिन आईडीएफ और लेबनान के बीच में जंग चल रही है और दोनों ही तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि हिजबुल्लाह के पास जितने संख्या में रॉकेट है, मिसाइल हैं, उसकी वजह से लगातार हिजबुल्लाह इजराइल के अलग अलग जगहों पर टारगेट करने में कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राठौड़ साहब, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं इसे, क्योंकि अभी इजराइल हमास के साथ भी इन्वॉल्व है, गाजा में भी लगातार हमले हो रहे हैं, हमास के समूल नाश की कोशिश वहां पर हो रही है, लेकिन वो इरादे पूरे नहीं हुए हैं जो जाहिर किए गए थे इजराइल की तरफ से गाजा को लेकर। और हिजबुल्लाह जैसे बड़े संगठन के साथ जिसकी ताकत हमास से बहुत ज्यादा है, उसके साथ कैसे मुकाबला कर पाने की स्थिति में इस वक्त इजराइल है? लगता क्या है आपको? देखिए समीर, यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे इजराइल ने हमास के साथ युद्ध छेड़ा गाजा पट्टी पे, तो हिजबुल्लाह ज़रूर 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह के ऊपर भी उन्होंने आक्रमण शुरू किया, लेकिन हिजबुल्लाह के आक्रमण इजराइल के ऊपर उतने हाई की नहीं थे, लो की ऑफेंसिव था। और इसका फ़ायदा उठा करके इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। अभी जो सिचुएशन आ रही है कि इजराइल ने सक्सेसफुली अपनी फोर्स को गाजा और नॉर्थ इजराइल में साउथ लेबनान के अपोजिट डिप्लॉय कर दिया है। तो आज इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार है। और ये जो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हमले हो रहे हैं, ये सारा इवैक्यूएशन जोन है, वहाँ से सिविलियन जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आर्मी का असेंबली एरिया है और हो सकता है वहाँ पर आयरन डोम का उतना कवर ना हो, जिसकी वजह से ये कैजुअलिटीज हो रही हैं। वहाँ मनूवर चल रहा है और वहाँ पर इजरायली आर्मी पूरी तरीके से डिप्लॉयड है और वो हो सकता है ग्राउंड ऑफेंसिव में भी चली जाए। जी, बड़ी बात आपने कही सर, लेकिन जिस तरीके से इजराइल की किरियत शिमोना पर बड़े हमले को लेकर खबर है, इनपुट आपके सामने, क्योंकि किरियत शिमोना पर 50 मिसाइलें दागी गई हैं। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इजराइल के ही किरियत शिमोना पर अटैक को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, एक नहीं दो नहीं बल्कि किरियत शिमोना पर 50 मिसाइलें दागी गई हैं। खबर इजराइल पर हिजबुल्लाह के जबरदस्त हमले को लेकर यह कि किरियत शिमोना पर 20 रॉकेट दागे गए हैं और कई रॉकेट आयरन डोम ने इंटरसेप्ट भी किए हैं।
और देखिए हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल पर कहर बरपाया है, इसकी पूरी डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। फलक और जिहाद मिसाइलों की बारिश की गई है इजराइल के ऊपर और अब तक जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक कुल 50 मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर से 20 रॉकेट भी दागे गए। इजराइल के मेटैट बीट हिलेल माइन बारूक में हमले का दावा किया है हिजबुल्लाह ने। हालांकि अनीता और तेल चार बारक पर भी अटैक का दावा किया जा रहा है। साथ ही खबर यह कि किस तरीके से मार्गलियट बस्ती हमले से कई आईडीएफ जवान ढेर करने की भी बात कही गई है और इसी तरह से कुल 10 मिलिट्री ऑपरेशंस चलाने का जो दावा किया जा रहा है उसको लेकर खबर बड़ी है और सबसे ज्यादा विध्वंस उत्तरी इजराइल में किया गया है। जी हाँ, सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त इस मुश्किल वॉर जोन में लगातार डटे हुए हैं, साउथ लेबनान में ही मौजूद हैं। सुमित, ये बताइए कि हिजबुल्लाह अभी भी इतने बड़े हमले अंजाम दे रहा है और इजराइल के अंदर घुसकर एक तरह से ये हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। इजराइल की सीमा के अंदर ये अटैक्स हो रहे हैं, बड़ा नुकसान हुआ इजराइल का। जाहिर है इजराइल की तरफ से जवाबी हमले भी शुरू हो गए होंगे, क्या अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल 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 समीर, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन जो पहाड़ियां आपको दिखा रहे हैं साउथ लेबनान का ही इलाका है। ये सारा इलाका जो है इस समय हम जहाँ मौजूद हैं साउथ लेबनान का इलाका है। इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर जो पोजीशंस है यानी जो गांव है आखिरी, उन इलाकों के अंदर यह जो फायर फाइट चल रहा है, लगातार जंग चल रही है। और अगर आप देखें करीबन 130 से 140 किलोमीटर का जो पूरा ये ब्लू लाइन है, इस पर करीबन 15 से 16 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर ये कंटिन्यूस प्रोसेस में है, ऐसे कन्फ्लिक्ट पॉइंट जहां पर हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अब मैं पिछले 3 से 4 दिनों में सूरा हो या फिर दूसरे इलाके हो, इन इलाकों में खुद गया, उन विलेजेस में गया, उन गाँव में गया हूँ जिन गाँव को खाली कराया गया। यहाँ पर हालात ये है कि यहाँ पर कभी भी दोनों तरफ से फायर एकदम से स्टार्ट हो जाता है और दोनों तरफ से जो लोकेशंस है, जो प्लेसेस हैं जिनको अटैक किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा वो होते हैं जो लॉजिस्टिक सेंटर्स होते हैं, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर या तो हिजबुल्लाह की मौजूदगी या इजरायली सेना की मौजूदगी के बारे में दोनों को पता लगता है। तो ऐसी ही लोकेशंस को दोनों टारगेट कर रहे हैं। दोनों का मकसद साफ है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुँचानी है। सिविलियंस एरिया को पिछले 5 दिनों में 6 दिनों में इतना ज़्यादा टारगेट किया गया कि गाँव के गाँव खाली हो गए। सभी के सभी लोग या तो साउथ लेबनान से सेंट्रल लेबनान की तरफ, बेरूट की तरफ मुड़ गए हैं या वापस चले गए हैं। तो ये समय माहौल है यहाँ पर। और बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि रोज जब भी मैं उनसे बात करता हूं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं, तो मुझे बताया जाता है कि देखिए दोनों तरफ से जंग की तैयारियां लगभग बन चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ ये इमर्जिंग वॉर फ्रंट इसलिए बार बार तय किया जा रहा है, बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ऐसा वक्त आएगा कि एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से इमर्जिंग वॉर फ्रंट। त्रिपाठी सर, ये बात आपने सुनी, ये जरूर है। जी सुमित, मैं आपके पास जल्द वापस आती हूँ। त्रिपाठी सर, शुरुआत में भी सुमित ने बताया कि किस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ सर बार बार दावे ये किया जा रहा है कि जब तक गाजा में ये सब कुछ खत्म नहीं होता तब तक यहां पर इसी तरीके से हमले होते रहेंगे। अब तो हकीकत यहां की भी यही है कि सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। किस एक्सटेंट तक आगे बढ़ेगा अब हिजबुल्लाह? देखिए, मेरे ख्याल से अभी हिजबुल्लाह के पास इतनी भारी मात्रा में हथियार हैं कि वो काफ़ी दिन तक इजराइल को परेशानी में डाल सकता है। आपको याद होगा कि इजराइल का गेम प्लान ये था निधि कि गाज़ा में जल्दी से जल्दी ऑपरेशन ख़त्म करके और फिर उसके बाद हम उत्तर में लेबनान या हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ हम वहाँ पर अपनी मजबूती दिखाएं। लेकिन गाज़ा का ऑपरेशन पूरा होने के पहले ही हिजबुल्लाह ने यह ऑपरेशन शुरू कर दिया। और हिजबुल्लाह ने, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि हमारे पास इतनी मात्रा में और ऐसे हथियार, ऐसे मिसाइल हैं कि हम पूरे इजराइल में कहीं भी टारगेट करके मिसाइल दाग सकते हैं और इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। तकरीबन वही हो रहा है। देखिए, अभी तो उत्तरी इजराइल में हो रहा है, लेकिन अगर एक साथ ज़्यादा मिसाइल दागे जाएंगे तो मेरे ख्याल से जो आयरन डोम है वो भी उतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा जैसे शुरू में 7 अक्टूबर को हमास के किए गए हमले में देखा था हमने जी। तो ये अभी मेरे ख्याल से ये अब लड़ाई और बढ़ रही है, ये और आगे जा रही है और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है दोनों ओर से। बिल्कुल, दोनों ओर से ये जंग और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ये तस्वीरें जो लगातार TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं वो इसकी तस्दीक कर रही हैं। और फिलहाल आज सुबह से हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह का बहुत ज्यादा आक्रामक रुख इजराइल के लिए। 50 मिसाइलें, 20 रॉकेट, कुल 10 घातक हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। और नॉर्थ इजराइल
के वो तमाम इलाके जो इस वक्त हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं, वो लगातार हम टीवी 9 पर फ्लैश कर रहे हैं। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने तबाही मचा दी है। ऐसे हमलों की उम्मीद शायद इजराइल ने कभी की नहीं होगी, लेकिन लेबनान की बारूदी वर्षा में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही। सैन्य बेस, रिहायशी इलाके, हर तरफ हिजबुल्लाह ने कहर ढाया है और ये इन तस्वीरों से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। इजराइल की तरफ से इसका कैसे अंजाम लिया जाएगा, अब ये देखने वाली बात होगी। सुरभि, हिजबुल्लाह को इजराइल का करारा जवाब और दक्षिणी लेबनान में स्ट्राइक से ये तबाही मचाई गई है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारने का भी दावा किया जा रहा है और मिस अल जबल में विध्वंसक कार्रवाई को लेकर इस वक्त खबर सामने आ रही है। और देखिए, लेबनान के खिलाफ इजराइल ने की है स्ट्राइक। हौला, कफर केला, बानी अयान में जोरदार हमले किए गए हैं। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इजराइल की तरफ से अब बड़ी स्ट्राइक मुमकिन है साउथ लेबनान को निशाना बनाकर, वो स्ट्राइक हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दक्षिणी लेबनान में मचाई है भीषण तबाही इजराइल ने, यानी इजराइल पर आज सुबह से जो भीषण हमले हुए हैं उसका अब बदला ले रहा है इजराइल। ब्लीदा, दीर मिमास में भी हमले की खबर है, यहां पर भी जबरदस्त विध्वंस हुआ है। हालांकि बड़ी खबर यह है कि इजरायली हमले में 3 लेबनानियों की भी मौत हुई है और 3 लेबनानी नागरिक हमले में जिस तरीके से घायल हुए हैं। मनीष, उस पर एक क्विक इंफॉर्मेशन आपसे चाहूंगी क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है बिंत जेबल में भीषण तबाही को लेकर। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में आगे डिटेल आपके सामने होगी कि किस जगह पर अब हमलों को अंजाम दिया गया है और इन हमलों को लेकर क्या बड़े किए जा रहे हैं दावे। समीर, जी हां, इजराइल ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को करारा जवाब दिया है। आईडीएफ दावा कर रहा है कि मिस अल जबल इलाके में जवाबी एक्शन इस वक्त चल रहा है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को ढेर करने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। 2 इमारतों पर अटैक में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को हमने मार गिराया है, ये आईडीएफ कह रही है। बिंत जेबिल में भी विध्वंसक हमले की खबर है। सुरभि, हालांकि बिंत जेबिल में ही 3 लेबनानी लोगों की मौत को लेकर खबर आ रही है, जबकि हिजबुल्लाह के हथियार फैसिलिटी को जिस तरीके से ध्वस्त करने को लेकर दावा किया जा रहा है। खबर यह है कि कफर केला में ही सैन्य ठिकाने को नष्ट कर दिया गया है। अब आईडीएफ के इन दावों के तहत क्या बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है इजरायली एक्शन को लेकर? मनीष, बिल्कुल, देखिए, आईडीएफ ने आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी एक्शन लेते हुए एयरफोर्स की तरफ से 3 इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई है। वहीं 3 इलाकों में आर्टिलरी फायर की गई है, जिसकी वजह से 3 लोगों के मारे जाने की बात भी आ रही है। देखिए, उस जगह पर हिजबुल्लाह ने ज़्यादातर लोगों को डिस्प्लेस करके अपने लोगों को वहां पर बिठा दिया है और लगातार वहां से हिजबुल्लाह की तरफ से भी फायर किए जा रहे हैं, चाहे रॉकेट से हो, मिसाइल से हो, या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से आर्टिलरी फायर भी किए जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईडीएफ की तरफ से जवाबी कार्रवाई करते हुए भले ही लेबनान के इलाके को टारगेट किया जा रहा हो, लेकिन अभी तक आईडीएफ हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। 50 से लेकर 100 तक वो रॉकेट दागते हैं, जिसमें से आयरन डोम या दूसरे एयर डिफेंस के जरिए वो आधे हमलों को रोक लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रॉकेट हैं वो किरियात सिमोना या गलीली या फिर मेतुला जैसे इलाकों में गिर रहे हैं और काफ़ी कैजुअलिटी इजरायली सेना या लोगों की हो भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। इजरायली वॉरशिप पर हिजबुल्लाह ने कर दिया है अटैक। इजरायली वॉरशिप SAR 5 पर किया गया है ताजा अटैक। तो अब इजरायली वॉरशिप को निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर बड़े हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा है। इजराइल की तरफ से इसका जवाब भी दिया जा रहा है और साउथ लेबनान, जहां पर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष की जांबाज टीम मौजूद है, वहीं पर कई हमले अंजाम दिए गए हैं इजराइल की तरफ से भी। और इस बीच इजरायली वॉरशिप पर हिजबुल्लाह ने किया है अटैक, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। अब हुती की तरफ से इजराइल पर हमले को लेकर भी खबर आ रही है, क्योंकि अदन की खाड़ी में विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया है और इजरायली जहाज को अब एक बार फिर निशाना बनाया गया है। और अगली बड़ी खबर, राफा में आईडीएफ के हमले से विध्वंस हुआ है। मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया राफा। गाजा के बाकी हिस्सों से ज्यादा तबाही मची है। ये देखिए, राफा में तबाही के ये
विजुअल्स जो सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि इजरायली हमलों के बाद राफा का क्या हाल हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा और फिर साउथ गाजा से राफा में लाखों लोगों की मौजूदगी और इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी यहां पर हुई थी। बमबारी के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। मनीष, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि इजरायली बमबारी के बाद यहां का हाल क्या हुआ है, कुछ पता चल पा रहा है? कितने लोगों की जान गई है? क्योंकि यहां पर राफा में तो लाखों लोगों की मौजूदगी है। बिल्कुल, देखिए जो वीडियो जारी हो रहा है या जिस तरह की तस्वीरें आ रही है राफा को लेकर, ये बता रहे हैं कि इजरायली हमले किस हद तक विध्वंसक थे। देखिए राफा का इलाका अगर आप गाजा या गाजा सिटी के खान यूनिस के इलाकों से तुलना करें तो ये ज़्यादा समृद्ध था, ज़्यादा संपन्न था, लेकिन अभी देखिए किस तरीके से ये मटियामेट हो रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राफा में इस तरह का हमला होगा ये वैश्विक समुदाय ने भी नहीं सोचा था, लेकिन इजराइल को मौका मिला। इजराइल ने कुछ हफ्तों के भीतर राफा की यह हालत कर दी है कि लोग कहते हैं कि एक था राफा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रही है, बमबारी में हजारों की संख्या में लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद इजराइल को रोकने में ग्लोबल कम्युनिटी या दुनिया भर के तमाम देश नाकाम साबित हुए हैं। बिल्कुल, और एम्बेसडर त्रिपाठी एक सवाल का बस जवाब दे दीजिए कि आखिर वो कौन है जो ये चाहता है कि इस पूरे रीजन में युद्ध बंद ही ना हो? हम लगातार देख रहे हैं युद्ध भड़कता ही जा रहा है, इजराइल को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इजराइल की सरजमीन पर भी हमले कर रहा है हिजबुल्लाह, लेकिन उसके बावजूद भी भीषण जंग का सिलसिला जारी, रोकने की कोई कोशिश नहीं इसे। देखिए एक वाक्य में मैं जवाब दूं तो ये अमेरिका की वॉर इंडस्ट्री जो है वो इसके लिए ज़्यादातर जिम्मेदार है, क्योंकि वॉर इंडस्ट्री के फायदे में, मुनाफे में 3 गुने का इजाफा हुआ है इस युद्ध के चलते। और वो इसलिए कि अमेरिका से लगातार इजराइल को हथियार दिए जा रहे हैं, यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं, और ये वॉर लॉबी जो है, ये वॉर इंडस्ट्री की लॉबी जो है, ये यहूदियों के हाथ में है जिनका की वर्चस्व है अमेरिकन इकोनॉमी पर। तो अगर चाहता अगर अमेरिका चाह के और इजराइल को नकेल कर देता तो शायद ये स्थिति नहीं आती, लेकिन अभी जब तक अमेरिका के अपनी ज़मीन पर हमला नहीं हो रहा है या युद्ध नहीं हो रहा है, तब तक अमेरिका शांत बैठा हुआ है, दूसरों को हथियार सप्लाई करके पैसे बना रहा है। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, इजराइल ने मार गिराया सीरिया का कारोबारी, सीरिया के तानाशाह बशर अल असद का करीबी था, हिजबुल्लाह के लिए भी खास था, बारा अल कतरजी, इसके मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बारा अल कतरजी, ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं बारा अल कतरजी की, लाल घेरे में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वही है बारा अल कतरजी और इसे मार गिराया गया है। तो अब ये जो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको बताते हैं कि आखिर क्या बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि ये नसरल्लाह का वेपन सप्लायर है जिसे टारगेट किया गया है। अब इसे मौत के घाट उतारने का मतलब क्या है, क्या उसके रेपरकशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि सीरिया, हिजबुल्लाह और ईरान को एक साथ ये चोट दी गई है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इजराइल ने अपनी स्ट्राइक से, एक एयर स्ट्राइक में आईडीएफ ने सीरियाई कारोबारी को ढेर कर दिया उस वक्त जब वो दमिश्क में लेबनान बॉर्डर के करीब एक हाईवे से गुजर रहा था। अब इंफॉर्मेशन, खबर यही है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में कारोबारी मोहम्मद बारा कर्तजी ढेर कर दिया गया है और सीरिया के दमिश्क में अपनी कार से सबोरा हाईवे से गुजर रहा था, उसी वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। इजराइल ने ड्रोन स्ट्राइक की। कर्तजी सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद का करीबी था, हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करता था। आईएसआईएस कनेक्शन को लेकर अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध भी लगाए थे। हालांकि राठौड़ सर, एक छोटा सा रिएक्शन इस आधार पर, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ जिस तरीके से उसके करीबियों को अब टारगेट किया जा रहा है, जाहिर सी बात है और सिचुएशन एग्रीवेट होगी। मैंने ये सवाल पहले भी किया था कि आखिर हिजबुल्लाह किस एक्सटेंट तक आगे बढ़ेगा। ये साफ हो चुका है कि उसके करीबियों पर होगा वार तो पलटवार संभव। देखिए यहाँ पर इजराइल की एक एज है इस वॉरफेयर में, वो है सर्विलेंस और इंटेलिजेंस की, और ये जो टारगेटेड किलिंग्स वो कर लेते हैं। इससे पहले भी लेबनान में उन्होंने कई IRGC के कमांडर्स को मारा है, हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मारा है। तो ये इजराइल का एक एडवांटेज है और वो उस एडवांटेज को ले रहे हैं। इनको
इसराइल से ही नहीं, अमेरिका से और बाकी देशों से भी इंटेलिजेंस मिलती है, और इसीलिए वो उन्होंने ये पिन पॉइंट स्ट्राइक वहाँ अंजाम दी है। और इसी तरीके से वो हिजबुल्लाह के बाकी हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाते रहते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर उनका एक एडवांटेज है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए एक बार फिर वॉर जोन का रुख कर लेते हैं, साउथ लेबनान आपको लिए चलते हैं। सुमित चौधरी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इस हकीकत से तो जाहिर है हिजबुल्लाह भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि इजराइल के पास भले ही बड़ी ताकत हो, अमेरिका उसके साथ हो, लेकिन गाजा में हमास के साथ अब भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल का, और ऐसे में हिजबुल्लाह बड़े हमले कर रहा है इजराइल पर। एक बड़ी ढाल बना हुआ है, हमास के खात्मे की जो मुहिम चल रही है उसमें एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। हिजबुल्लाह की अभी तक स्ट्रैटेजी आपको क्या नजर आई? देखिए समीर, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि अभी अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल 3 फ्रंट के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पे है। लैंड जब आप बात करते हैं, नॉर्थ गाजा की बात कर लीजिए, राफा की बात कर लीजिए, और तीसरा है साउथ लेबनान। मैं इन तीनों इलाकों में ग्राउंड रिपोर्ट कर चुका हूं, इन पर जा चुका हूं, इनको देख चुका हूं। इजरायली फोर्सेस के साथ गाजा के नॉर्थ बॉर्डर पे जब वो घुसे थे पहली बार, तब मैं उनके साथ था। राफा से रिपोर्ट कर चुका हूं, और अब मैं साउथ लेबनान में, वो बिल्कुल अलग है। साउथ आप नॉर्थ गाजा के अंदर इसलिए किए गए क्योंकि उनको उनके टनल वॉरफेयर को पूरा बर्बाद करना था, जिसको वो कहते हैं कि उन्होंने 60% तक अचीव कर लिया। राफा इसलिए ऑपरेशन चलाया गया क्योंकि वो कहते थे कि देखिए इजिप्ट से जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, जो लगातार वहां से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसको काटना था, इनको बिल्कुल कॉर्डन करना था, एक जगह कंसोलिडेट करना था। साउथ लेबनान में इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह को नहीं हैंडल किया गया तो निश्चित तौर पर उसके जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं जो इजराइल के, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास वो स्ट्रैटेजीज हैं, उसके पास वो इंटेलिजेंस है कि वो नॉर्थ इजराइल में बड़े हार्म कर सकता है, बड़ा नुकसान कर सकता है। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो एक चीज़ जो कॉमन है, जो खास तौर पर तीनों जगह में, वो ये कि कमांडर्स को, उनके लोकल OGWs को, उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको किस तरीके से नेटवर्किंग को बर्बाद कर देना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देना। इजराइल का प्राइमरली फोकस सिर्फ और सिर्फ अभी इस इलाके में यही है, और इजराइल अभी नहीं चाहता कि पूरे लेबनान के अंदर या पूरे साउथ लेबनान के अंदर वो घुस जाए। उसका रेडियस जो है, उसका जो फोकस एरिया है, वो 5 से 7 किलोमीटर का एरिया है, और उसी इलाके के अंदर वो रह रहकर अटैक कर रहा है। और इसके अलावा गोलान हाइट्स, या फिर आप कह सकते हैं जो सीरियन बॉर्डर है, जो इजराइल जो लेबनान से लगता है, उस इलाके में भी जहां पर आप कह सकते हैं कि आप हिजबुल्लाह का और सीरिया के लड़ाकों का जो कॉम्बिनेशन है, जो उनका कंसोलिडेशन है, उसको भी वहां से न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि यही बड़ी थ्रेट है इजराइल के सामने। इजराइल को लगता है कि अगर उसने अपने लैंड बॉर्डर्स को सिक्योर करना है तो ये ऑपरेशन उसे चलाने पड़ेंगे, इन इलाकों से इनको पीछे खदेड़ना पड़ेगा और एक वैक्यूम एरिया क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि वो ये अटैक उसके इलाकों तक ना आ सके और उनके लोग वापस अपने घरों तक। तो ये स्ट्रैटेजी है इस समय इजराइल की, और इजराइल के लिए ये प्रोसेस लंबा होगा समीर। ऐसा नहीं है कि अगले 2-4 महीने में खत्म होने वाला है, ये लंबा होगा और ये लंबा चलने वाला ऑपरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर इजराइल के लिए ये बड़ी चुनौती का सबब है, और हिजबुल्लाह है तो ईरान का ही प्रॉक्सी, और ऐसे में हिजबुल्लाह के वेपन सप्लायर का खात्मा किया गया है, कतरजी का खात्मा किया गया, और इसके जरिए ईरान को चेतावनी दी गई है। ईरान, सीरिया को हिजबुल्लाह, अगर इसमें ऐड भी कर दिया जाए, ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह को ये बड़ा संदेश इजराइल इस वक्त देता हुआ नजर आ रहा है कतरजी के खात्मे से। इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगी सुरभि। बिल्कुल, और कतरजी के खात्मे से जो संदेश को लेकर समीर आप बात कर रहे हैं, उसी बारे में ये 5 पॉइंट्स के आधार पर इंफॉर्मेशन और सवाल मनीष इसके बाद होगा आपसे, क्योंकि सीरिया, ईरान, हिजबुल्लाह को चेतावनी के तहत इसे समझा जाए, और साथ ही मिलिशिया के सपोर्ट पर एक्शन का क्या ये महज एक ट्रेलर है? साथ ही ईरान और हिजबुल्लाह समर्थकों के खात्मे को लेकर दावे तो बार बार किए गए, क्या ये अब खात्मे शुरू हो चुके हैं? क्योंकि आगे भी जाहिर सी बात है प्लान के मुताबिक इस तरीके के एक्शन जारी रहेंगे। और एक और सबसे बड़ा संदेश मनीष इसके जरिए कि किसी भी दुश्मन देश से वो डरने नहीं वाले। मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीरिया वो मुल्क है जहां पर जिसका मन होता है वो हमला कर देता है, जिसका मन होता है वो एयर स्ट्राइक करता है, जिसका मन होता है वहां पर मौजूद किसी भी कमांडर को या किसी भी खास व्यक्ति को वो मार देता है। आज की तारीख में आप देखिए तो सीरिया में रूस मौजूद है, अमेरिका मौजूद है, इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, इराक, ईरान के अलग अलग गुट या उनके अनऑफिशियल और स्टेट एक्टर्स मौजूद हैं, और तमाम आतंकी संगठन मौजूद हैं। वैसी स्थिति में इजराइल की तरफ से प्रेसिडेंट अल असद के करीबी व्यापारी की हत्या के पीछे
पर्पस यह है कि उन्हें लगता है कि इस तरह की फंडिंग से इजराइल विरोधियों को बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन इसलिए वो लगातार ऐसा एक्शन कर रहे हैं। हालांकि सीरिया ने चेतावनी दी है इजराइल को कि अगर इजराइल बाज नहीं आया तो सीरिया सीधे उसके खिलाफ जंग में उतरेगा। और हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि सीरिया को हिजबुल्लाह ने कितनी मदद की थी। ऐसे में हिजबुल्लाह की मदद के लिए सीरिया जरूर आगे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राठौड़ साहब ये जरा बताइए कि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। ईरान से रूस की दोस्ती से हर कोई वाकिफ है और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि हिजबुल्लाह के पास अत्याधुनिक रूसी हथियार पहुंच रहे हैं। क्या रूस एक लेवल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको जंग के मैदान में? अब इजराइल का जो सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि हिजबुल्लाह हमास के मुकाबले बहुत ज़्यादा आर्म्ड है। बिल्कुल, कोई 1.5 लाख से ज़्यादा मिसाइल्स उसके पास हैं और उसके पास गाइडेंस के बड़े सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं। वही हाल ड्रोन्स का है। तो यहाँ पर क्या हिजबुल्लाह की रणनीति है, वो जो नॉर्मल हथियार हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनके साथ सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स और ड्रोन को फायर करता है तो आयरन डोम जो है वो सैचुरेट हो जाता है और इजराइल अपने टारगेट्स बचा नहीं पाता। लेकिन समीर, यहाँ एक चीज़ और जानने वाली है कि इजराइल और लेबनान के बीच में यूएन फोर्स आज भी डिप्लॉयड है। आप कभी सुमित से पूछिएगा, वहाँ यूनाइटेड नेशंस की यूनिफिल फोर्स आज भी है। और 15 साल तक इजराइल ने लतानी रिवर के ऊपर कब्जा करके रखा था जो साउथ लेबनान में है जी। तो वही चीज जो ये कह रहे थे सुमित, वो चाहते हैं कि एक जोन बनाएं ताकि जो उनके लोकल रॉकेट्स हैं वो रॉकेट्स के लॉन्च पैड को डिनाई किया जा सके। इस बारे में सुमित से बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने शुरुआत में वेपन्स की बात की है, आपने हालांकि हिजबुल्लाह के हथियारों का यहाँ पर जिक्र किया है, लेकिन इजराइल के हथियारों के बारे में भी, उनकी खासियत के बारे में भी इंफॉर्मेशन उस आधार पर रखेंगे, क्योंकि इजराइल फिलहाल हथियारों को लेकर जिस तरीके से बड़े दावे कर रहा है, उसमें खबर यह है जहां इजराइल कह रहा है कि अभी सिर्फ 20% वेपन ही इस्तेमाल हुए हैं। अब नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के लिए वेपन्स को रिजर्व रखने का दावा समीर किया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त खतरा बढ़ा है हिजबुल्लाह से और हिजबुल्लाह के हौसले पस्त करने की ये इजराइल की कोशिश नजर आती है। आपको बताते हैं इजराइल के पास कौन कौन से घातक हथियार हैं जिनका जिक्र किया गया है नसरल्लाह और हिजबुल्लाह पर, इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा, ये दावा किया गया है। प्रोटेक्टर यूएसवी दुनिया की पहली मानव रहित सैन्य बोट है। ये सर्विलांस और सुरक्षा के ये काम आती है प्रोटेक्टर यूएसवी। इसके अलावा डेलीला क्रूज मिसाइल मध्यम दूरी तक मार कर सकती है, बहुत कारगर है। दुश्मन के एयर डिफेंस साइट का इसे काल माना जाता है। हालांकि मरकावा 4 MBT को लेकर भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि एक एंटी टैंक मिसाइल दागने में सक्षम है और 60 mm मोटरार के साथ साथ 12 स्मोक ग्रेनेड से भी लैस है। साथ ही इंफॉर्मेशन F-15I रैम को लेकर, जो कि फाइटर जेट दुश्मन देश के भीतर सटीक हमले में ये सक्षम है और बिन वेपन लोड घटाए ही अतिरिक्त ईंधन से ईंधन ले जाता है। जी हाँ, इसके अलावा एरो 3 ABM मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक इसे माना जाता है। 30 सेकंड में 5 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ये नाकाम कर सकता है, ये मादा है इसका। इसके अलावा बराक 8 सैम मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है। कुल 2 वर्जन्स इसके मौजूद हैं। लॉन्चिंग के लिए 8 सेल और वॉरशिप पर इसे तैनात किया जाता है। ये तो बात हुई ताकत की, लेकिन कमी क्या है ये भी तो हम अपने दर्शकों के सामने रखें। इसलिए भी क्योंकि इजराइल जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर इस वक्त मुकाबला कर रहा है, उसके तहत ये खबर बड़ी है, क्योंकि इजराइल ने भी अब कबूल कर लिया है कि टैंक की कमी है। अब आईडीएफ ने टैंक की कमी की जो बात कही है, गोला बारूद की कमी की बात कबूल कर ली है। इसका मतलब भी समझना होगा, क्योंकि अलग अलग फ्रंट पर इसी कमी के तहत जाहिर सी बात है मुश्किलें इजराइल के लिए खड़ी हो सकती हैं। मनीष, इजराइल भले ही ये बात खुद कबूल कर चुका है कि वो एक नहीं बल्कि 7 अलग अलग फ्रंट पर मुकाबला कर रहा है। मैंने 7 इसलिए कहा क्योंकि आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में ईरान कितना बड़ा बैकअप बना हुआ है अलग अलग प्रॉक्सी के लिए। अब इजराइल की ये बात कबूल करना क्या मतलब समझा जाए कमी के तहत? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर इजराइल ये कह रहा है कि उनके पास आज भी अकूत मात्रा में हथियार है, तो अभी थोड़े दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू
जिस तरह से प्रेसिडेंट बाइडेन को कोस रहे थे कि बाइडेन ने जानबूझकर हथियार की सप्लाई में देरी की, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन प्रभावित हुआ। फिर उसका क्या हुआ? अभी थोड़े ही दिन पहले इजराइल के रक्षा मंत्री गए अमेरिका में, वहां से जल्दी से हथियारों को भेजने की गुहार लगाई। नेतन्याहू वाशिंगटन जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इजराइल गाजा में अलग अलग अनकन्वेंशनल या फिर बैंड वेपन का इस्तेमाल भी कर रहा है। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं उस पर। देखिए, इजराइल का ओवर कॉन्फिडेंस ही था जिसकी वजह से 7 अक्टूबर को हमास ने भीषण नरसंहार किया था। एक बार फिर इजराइल उसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आ रहा है, जहां पर वो हिजबुल्लाह को कम करने की गलती कर रहा है। हिजबुल्लाह एक मिड साइज नॉन ऑफिशियल आर्मी की तरह है। उनके पास जो रिसोर्सेस है उसमें इतिहास गवाह है कि जब जब इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग हुई है तो कौन जीता कौन हारा ये तय नहीं हुआ है। हम अभी ईरान की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ईरान ने तो कहकर 14 अप्रैल को जब 300 साढ़े 300 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया तो 6 मुल्कों की सेना ने इजराइल की रक्षा की थी। तो इजराइल को यह समझना पड़ेगा कि अलग अलग फ्रंट पर वॉर खोलने का मतलब है कि आने वाले समय में अगर अमेरिका समय पर नहीं आया तो फिर क्या होगा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही मनीष की। हिजबुल्लाह का सामना करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी देश की आर्मी का सामना करना। इस बीच एक अहम खबर, बेरूत पोर्ट पर आग के पीछे साजिश का शक जताया जा रहा है। आगजनी के पीछे इजरायली एजेंट होने की आशंका है। लेबनान से यह अहम खबर, बेरूत पोर्ट पर आग से भारी नुकसान हुआ था और अब साजिश के बादल छाते हुए इस पर भी नजर आ रहे हैं। यानी कई लेवल पर ये वॉर लड़ी जा रही है। राठौर साहब, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों ही तरफ से। देखिए, यहाँ पर एक जो ये वॉर अभी जो लेबनान में जाती हुई दिख रही है जी समीर, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत गौर करने लायक हैं। हमने बहुत ही संक्षेप में कहा कि हिजबुल्लाह ने इजरायली वॉरशिप पे हमला किया। यहाँ पर एक डायमेंशन खुलता हुआ दिख रहा है। लैंड, एयर, अब सी पे आ रहा है। इससे पहले जब लड़ाई हुई थी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, लेबनान और इजराइल, तो उन्होंने नेवल ब्लॉकेड लगाई थी। ये एक चीज़ को ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरी बात यहाँ पर जो आ रही है कि इजराइल के पास हथियार कम है। आप ये देखिए कि कहीं भी गाजा में आप कितने टैंक लगा लेंगे, नॉर्थ लेबनान या साउथ लेबनान में कितने लगा लेंगे, उसके बाद भी इजराइल कह रहा है कि उसके पास टैंक कम है। तो आप समझिए कि इजराइल एक सिक्योरिटी स्टेट होने के बाद भी कितना मजबूर दिखाई दे रहा है। अम्यूनिशन की कमी तो उसको हर 15 दिन में अमेरिका रिप्लेनिश करता है। अब आपने जो बात कही थी कि यहाँ पर जो ये फ्रंट खुलता जा रहा है और हिंटरलैंड में इंटेलिजेंस के ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इजराइल के ऑपरेटिव पूरे लेबनान में हैं। बिल्कुल, पूरे लेबनान में तो ऐसा एक इंफॉर्मेशन, एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है गाजा प्लान को लेकर, और ये इजराइल के खिलाफ अब चीन का गाजा प्लान है। अब हमास और फतेह के बीच चीन में बैठक होगी और हमास और फतेह के बीच सुलह बीजिंग कराएगा। हालांकि हमास और फतेह के प्रमुख को चीन बुलाया गया है और हमास गाजा में और फतेह वेस्ट बैंक में मजबूत है। मनीष, ये एक क्विक अपडेट इसको लेकर क्या खबर? देखिए, अब मिडिल ईस्ट के इस वॉर में जब भी मौका मिलता है चीन किस तरह की एंट्री मारता है। जी। चीन की तरफ से कोशिश यह है कि हमास और फतह के बीच में सुलह कराया जाए, जो कि इजराइल नहीं चाहता है, क्योंकि हमास और फतह मिलकर अगर काम करेंगे तो गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक लगातार इजराइल की चुनौती बढ़ेगी। और जिनपिंग ने इस्माइल हानिया को और फतह के डिप्टी चीफ को बुलाया, अगले हफ्ते उनकी मीटिंग है। बिल्कुल, अब इजराइल के खिलाफ चीन के इस प्लान पर आप नजर बनाए रखें। मनीष, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। सुमित इस वक्त जिस तरीके से बैटलफील्ड पर मौजूद है, सुमित शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और खास मेहमानों का भी शुक्रिया।